राधे राधे। कैसे हो आप लोग। और आज हम जानेंगे कि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं या फिर हमारे जो युगल किशोर हैं उनके सीने में जो पैर का चिन्ह होता है वो क्यों होता है। तो पहला, अगर काफ़ी सारे लोगों को शायद ना पता हो कि ऐसा होता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप देख सकते हैं कि जो उनका सीना है उसमें जो छोटा सा लड्डू गोपाल है, छोटा सा एक चिन्ह बना होगा, पैर का निशान होगा जो कि, तो आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो वो निशान जो है वो क्यों बना है, आज हम ये जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो एक समय की बात है कि एक बार भृगु ऋषि तथा उनके साथ जो अन्य ऋषि थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें नारद जी भी आए हुए थे। तो नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप इस जो यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ का फल किसको देना चाहोगे। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इसका जो फल है वो हम त्रिदेव में से जो सबसे श्रेष्ठ देव होगा उन्हें इसका जो फल है वो देना चाहेंगे। अब वहाँ पे प्रश्न ये आ उठा कि तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। तो सारे ऋषियों ने मिलकर निश्चित किया कि भृगु ऋषि जो हैं वो तीनों देव की परीक्षा लेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि तीनों जो देव हैं उनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन से देव हैं। तो भृगु ऋषि जो थे वो चल दिए पता करने के लिए कि जो सब तीनों देव में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। तो जो भृगु ऋषि थे वो सबसे पहले जाकर पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ जाकर ही बेवजह गुस्सा करने लगे। उन्हें बेवजह क्रोध आ गया और कहने लगे कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सब में से किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया, और आप लोग मेरे लिए खड़े नहीं हुए, तो आप लोगों ने मेरा ये अनादर किया। तो ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया और कहने लगे कि तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाओ भृगु, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरा ऐसे अनादर नहीं कर सकते हो, और ये उम्मीद मत रखना कि मैं पिता होकर तुम्हारा फिर आदर करूँगा। तो जो भृगु ऋषि थे उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े और बोले कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है। और फिर वहाँ से जो भृगु ऋषि थे वो चल दिए शिव जी के पास कैलाश की ओर। अब कैलाश पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जो शिव जी हैं वो अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तो वो नंदी से कहते हैं कि जाओ शिव जी को बताओ कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो नंदी ने कहा कि वो अभी ध्यान में हैं और मैं अभी उनका ध्यान भंग नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ अभी उनके पास ये सूचना देने। तो जो भृगु ऋषि होते हैं वो चल देते हैं सीधे शिव जी के पास और उनके पास जाकर उनका आवाहन करते हैं और कहते हैं कि आपका जो द्वार है वो ऋषियों के लिए, दीनहीन के लिए हमेशा खुला रहता है। तो अब मैं आया हूँ, तो अब क्या है जो आप ध्यान में लगे हो। और जो शिव जी होते हैं उनका जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं भृगु तुम यहाँ नहीं आए हो, तुम्हारी मृत्यु मेरे निकट लेकर आई है तुम्हें। और बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं शिव जी। तुरंत वहीं पर पार्वती माता जी हैं जो आ जाती हैं और वो जो भृगु ऋषि हैं उनका जीवन दान मांगती हैं शिव जी से। और फिर शिव जी का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत होता है। तब पार्वती माता कहती हैं कि जो भृगु ऋषि हैं वो अपने मन से नहीं आए हैं, उनको परीक्षा लेने के लिए कहा गया है इसलिए वो आए हैं। और तब जब शिव जी को ये बात पता चलती है तब उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो जो भृगु ऋषि थे वो पहुँचे इसके बाद बैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के पास। तो उन्होंने जाकर देखा कि जो भगवान विष्णु हैं वे निद्रा की अवस्था में हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने मुझे आते हुए देख लिया होगा और अब ये सोने का नाटक करने लगे। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात भगवान विष्णु की छाती पर कर दिया और तुरंत ही भगवान विष्णु की जो निद्रा थी वो भंग हो गई। और उन्होंने तुरंत ही ऋषि के चरण पकड़ते हुए कहा, भगवान मेरे कठोर वक्ष के कारण कहीं आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं आ गई। और जो भृगु ऋषि थे इतने ज़्यादा लज्जित हुए लेकिन प्रसन्न भी हुए। इसके बाद जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने भगवान श्री विष्णु को सबसे श्रेष्ठ देवता घोषित किया और जो यज्ञ था उसका जो फल है वो भगवान श्री विष्णु को देने का निश्चय किया। तो तभी से जो भगवान श्री विष्णु हैं उनकी जो छाती है उस पर पैर का जो निशान था वो पड़ गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु के जो अवतार हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया, जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ
तो उनकी जो छाती थी उस पर भी पैर के निशान बने हुए थे। तो तभी से जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, बाल गोपाल हैं छोटे से, या फिर युगल किशोर हैं, या फिर भगवान श्री राम, या फिर विष्णु भगवान की अगर आप मूर्ति लोगे तो उसमें भी जो पैर का निशान है छाती पर आपको बना मिलेगा। तो यही कहानी थी कि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनके इसी कारण जो चिन्ह आप देखते हो, चरण का, पैर का निशान जो देखते हो वो बना होता है। तो आई होप आपको गाइज ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।